श्रेणी में सार्वांतर समान है। ठीक है जी, हो गया। यानी कि इसमें कुछ नहीं दिया है, ना तो फर्स्ट टर्म दिया है ना कॉमन डिफरेंस दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो मानना पड़ेगा। ठीक है। और बोला है, ठीक है, इन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक। मान के चलेंगे मान के चलेंगे माना, क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या मानेंगे जी, ए। ए तो चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। ठीक है। और एंड कॉमन डिफरेंस सार्वांतर डी मानेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब देखो क्या बोल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन, इन द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99, और उस सीरीज का 99th टर्म 99 पद क्या बोला है, 99 बोला है। मान लेते हैं अरिथमेटिक, एक एक काम देखो, अगर देखो दो सीरीज बोला है तो एक सीरीज को हम ना एक से डिनोट करेंगे, दूसरे को दूसरा सिंबल से। मान लेते हैं कि पहला सीरीज में मान लेते हैं ए, मान लेते हैं ए 99th। ठीक है। दूसरा क्या मान लेंगे, दो सीरीज बोला है ना, ए डेस मान लो। ठीक है, ए डेस हो गया। ठीक है। अब दोनों अब बोला है 99 टर्म का डिफरेंस क्या है, 99, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। डिफरेंस बोला है भाई, एक सीरीज में गए 99 पद पे पहुँचे तो 99 पद ये है, और अगला सीरीज ए डेस माने, ए डेस 99 है। अब दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, दोनों का अंतर किया जाएगा। ये लो, कुछ नहीं, आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना है। तो ए 99, ए डेस 99। ठीक है। और दोनों का क्या बोला है, अंतर, डिफरेंस बोला है। ठीक है। ये लो, तो डिफरेंस कितना है बोला है, कितना है, 99 बराबर में क्या रखेंगे, 99 हो गया। अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना भाई, इसमें तो दोनों सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम है बोला है, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम है क्या, नहीं बोला है। तो मान लेते हैं कि इसको मानना, अभी लिखना मत, इसी कारण बोला रहता हूँ लिखना मत, माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, क्या मानोगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए है, और दूसरे सेकेंड, है ना, नीचे में लिख लेना, दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे, ए डेस मान लेते हैं। समझ गए क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम नहीं बोला है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस को सेम बोला है, तो इस कारण सर्वांतर दोनों में डी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए डेस माना हमने। समझ गए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। आगे देखो, अब इसको एक्सप्लेन करना है, कल जैसे एक्सप्लेन किए थे। तो nth टर्म का फार्मूला में लगाएंगे। nth टर्म का फार्मूला में क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस, सॉरी, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो तो ये हो जाएगा ए प्लस, क्या होगा, 98 डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलेगा,
99 बोला है तो एक कम होता है ना। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो तुरंत बताइएगा। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे है माइनस, तो ध्यान रखना कि ऐसे पूरा मत रख देना। माइनस जो है ना, इसमें जो भी टर्म आएगा उसके ऊपर काम करेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ ए डेस आएगा। ए डेस प्लस 98 डी क्लोज इज इक्वल में जी। यहाँ तक समझ आया? नहीं समझ आया क्या? आ गया ना। ये माइनस ना, इसमें कितना एक्सप्लेन करेंगे, दो टर्म आता है तो दोनों टर्म्स पे माइनस काम करेगा है। ऐसे ही तो करना है जी। अब ये क्या है, ए डेस 99 है। ये दे सूत्र को देखो, फार्मूला को, तो फर्स्ट टर्म तो ए डेस है ना, सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, ए डेस है कि नहीं। तो एक की जगह में क्या रखेंगे, ए डेस रख दिए, प्लस, नहीं दिख रहा है क्या, प्लस इन की जगह हम क्या रखेंगे, इन नंबर ऑफ टर्म जी, 99 -1, और कॉमन डिफरेंस तो डी ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डेस प्लस 99 में 8 1 माइनस हो गया, हो गया। तो उसी से क्या रखेंगे यहाँ पे, ए प्लस 98 डी माइनस, वहीं से आया। अब हम माइनस यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे, तोड़ेंगे यानी कि गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -98 डी हो गया। समझ गए, बराबर में क्या आया, 99 हो गया, हो गया। और यहाँ पे कौन जुड़ेगा घटेगा, ये दोनों जाएगा, कैंसिल हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए और ए डेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ हाँ डेश लगा है यानी कि अलग अलग वेरिएबल है ना। अलग अलग वेरिएबल कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है। चलो, अब ये हो जाएगा a माइनस ए डेश इज इक्वल में कितना जी, 99 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म। तो उसके 999th टर्म का डिफरेंस क्या होगा बोला है, समझ गए। तो सेम अभी ऐसी करना है हम लोगों को। चलो, तो 999 पद का अंतर, डिफरेंस ऑफ 999th टर्म, ठीक है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ 999th टर्म, ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए 999, ठीक है, डिफरेंस बोला है, अंतर बोला है, तो क्या किया जाएगा, माइनस। अब अगला सीरीज क्या है, 99, समझ गए, इज इक्वल। अब इसको ऐसे देख भाई, इसमें बोला था कि 99 पद का अंतर 99 होता है, लेकिन इसमें तो बोला नहीं है, तो इसके बराबर में कुछ लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, इसके बराबर में चलेगा ये। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे फार्मूला में, क्या हो जाएगा, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, हाँ ए प्लस 998 जी, ठीक है, माइनस यहाँ पे लगाइएगा ब्रैकेट, ये हो गया, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ए प्लस 998 डी माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए डेस माइनस 998 डी, ये दोनों माइनस हो गया, क्या बचा, ए माइनस ए डेस। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, ए माइनस ए डेस की वैल्यू क्या है, 99 है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इज इक्वल 99, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, ये आपके पास आंसर, समझ गए,
क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि पहले रो में 23 गुलाब के पौधे हैं, ऐसे तो बोला है क्या, फूलों बोल दिया, इसमें रोज बोला है, वही है, ठीक है। पहले रो में 23 पौधे हैं, फिर दूसरे में 21, फिर तीसरे में 19, फिर चौथे में, इसी तरीके से चलता जाता है। और लास्ट रो में 5 पौधे हैं, ठीक है। पहले रो में कितने पौधे, 23, दूसरे रो में 21, तीसरे में 19, अप टू 101। ये पहुंचते हैं हम लास्ट रो में पहुंचते हैं तो 5 प्लांट्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक सीरीज हो गया कि नहीं, एक सीरीज हो गया, 23, 21, 19 अप टू 101, 5। लास्ट रो में कितना है, 5 है ना, 5 पौधे हैं, 5 पौधे हैं। तो पूछा है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है, कितने रोज है, ठीक है। तो 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जाते जाओगे तो कितने रोज है ऐसे पूछा है, समझ गए, कितने पंक्ति है हमको बताना है, समझ गए। तो भैया कितने रो है पूछ रहे, कितने रो यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, समझ आ गया, बना लोगे। हाउ मैनी रोज, कितने रोज है मतलब सॉरी कितने रोज है बोला है, मतलब कितने टर्म बोल रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा से घुमाया गया है, बस क्वेश्चन वही है। तो भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म क्या है जी, 23, ठीक आएगा। ए का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है, 21 माइनस 23, क्या होता है A2 माइनस A1, ये A1 है, A2 है, ये क्या है A3, ठीक, कितना आएगा जी, कॉमन डिफरेंस -2 है। और ये देखो लास्ट पंक्ति, ये बोला है ना लास्ट रो में 5 पौधे हैं बोला है, मतलब 5 आ गया हो, तो AN बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। फिर मान रखो और क्या, यहाँ पे रख देता हूँ 5, ए का मान कितना 23 धन n -1, डी की वैल्यू कितना -2, ठीक है। 23, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2n, ठीक है। 23 और 2 25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा है ना, तो कितना हो जाएगा -25 ना, और बराबर में कितना -2n, ठीक है। 5 माइनस हो गया कितना बचेगा 20, बराबर में माइनस को लिखना नहीं भूलना है ना, ठीक है। अब दोनों ऊपर में ही है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 हम 20, तो n बराबर कितना आया 10। तो बताइएगा कि देयरफॉर 10 रो है ना, कितने रो है 10 रो, ठीक है, ऐसे 10 रो रहेंगे, समझ गए। अब टू 101 जाएगा 5, तो लिखिएगा देयरफॉर द सीरीज, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर सीरीज, है ना। पहले रो में 23 पौधे, दूसरे रो में 21 पौधे, तीसरे रो में 19 पौधे, इसी प्रकार से अंतिम रो में 5 पौधे हैं। अतः श्रेणी ये हो जाएगा 23, 21, 19 अप टू 5 हो गया। रो पता चल गया, सीरीज पता चल गया कि नहीं, देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए अप टू 1। तो यहाँ पे बोला है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी में पी क्यू और आरवे पद क्रमशः क्या है ए बी सी है, और हमको सिद्ध करना है इतना a इंटू पी माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल 0। हमने क्या करना है, सबसे पहले उस सीरीज में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस सीरीज में प्रथम पद क्या माने कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस हमने क्या बताया, D बताया। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे
पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे करते जाएंगे। यहाँ पे पीथ टर्म बराबर ए बोला है, पीथ टर्म क्या है, ए है, क्यूथ टर्म क्या है, बी है, आर्थ टर्म क्या है, सी है। तो वैसे ही हम चलेंगे, पीथ टर्म बराबर ए हो जाएगा, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे nth टर्म के फार्मूला में, तो ए पी बराबर हो जाएगा ए। हमने इसको एक्सप्लेन किया फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूला में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम हम दूसरे पे करेंगे, क्यूथ टर्म क्या हो जाएगा, बी, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में b। आर्थ टर्म के लिए चलेंगे, आर्थ टर्म c है यदि, तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर में c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो a फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जितना भी दिया है उसको हम गिवन प्रूफ दैट वाले स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक बार a इंटू क्यू माइनस आर अप टू 1 जो लिखा है मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन से a का मान यहाँ पे a बराबर जितना दिया है उतने को हम इस a की जगह में रखेंगे। उसके बाद b का वैल्यू 2 से ये जितना दिया है उतने को हम यहाँ b की जगह में रखेंगे आगे। तो देखते जाओ, a की जगह में हमने क्या रखा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद इसको जस का तस रखेंगे, तो क्या रखेंगे, Q माइनस आर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, B की जगह में हम रखेंगे क्या, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या है, r माइनस पी ब्रैकेट क्लोज, समझ गए क्या। अब हम रखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा ना, थोड़ा प्लस सी की जगह में रखा जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा जी a प्लस आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी ब्रैकेट क्लोज, हम क्या रखेंगे, p माइनस, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया है ना। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको पहले ब्रैकेट तोड़ोगे क्या, है ना, तो इसको डी को अंदर लेना पड़ेगा, फिर ये सब हो जाएगा, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। चलो पूरा मल्टीप्लाई करने वाला है अभी, चलो भाई देखो, पहले इसमें यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं, a प्लस ये क्या हो जाएगा जी, डी पी माइनस डी, ये d और p इंटू होगा तो डी पी हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी d माइनस 1 और d, तो ये हो जाएगा डी पी माइनस डी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है q माइनस आर, समझ गए क्या, प्लस इसको देखो, इसको अंदर ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी a प्लस, हाँ, डी क्यू माइनस डी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, क्या आएगा, ये आएगा ना, हाँ बताना भाई थोड़ा, प्लस, अब हम इसको अंदर लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस आर डी आर, क्या होगा, कहाँ से रहेगा, सॉरी, अरे माइनस थोड़ी ना आएगा, माइनस डी, ये हो जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इन दोनों के साथ इंटू करते जाएंगे, ये जो कैपिटल वाला है ना उसे आगे सामने में ही रखना, क्योंकि आप यहाँ पे डी वाले के सामने रख लिए हो, ठीक है। तो चलो देखो, a और q गुना होगा तो क्या होगा, a q, ठीक है, 1 बाय 1 a q, a और ये माइनस r, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए आर, ठीक है। अब क्या होगा, डी पी, इधर देखो
डी पी गुना होगा क्यू से, डी पी हो गया, डी पी माइनस आर से गुना होगा, डी पी आर हो गया। अब इन पूरे को हो तो गया क्या, इन तीनों के साथ, दोनों के साथ ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू, माइनस माइनस डी आर हो गया। अब इसको इंटू करेंगे जी, प्लस ए और आर, तो क्या हो जाएगा, ए आर, ए और माइनस क्यू, सॉरी पी, ए पी माइनस ए पी। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा डी, डी क्यू आर, और इसके साथ इंटू होगा तो डी पी, है ना। देख ये वाला इसके साथ इंटू होगा तो माइनस में आएगा ना जी, हो गया ना, माइनस डी क्यू, कुछ नहीं है भाई, ये डी क्यू इसके साथ गुना होगा तो डी पी क्यू नहीं हो जाएगा। अब माइनस डी इन दोनों के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर, और माइनस डी और माइनस पी क्या हो जाएगा, प्लस डी पी। ठीक है जी, हो गया क्या, क्लियर है। डी वाला भी इन सब के साथ हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको इंटू करेंगे, ए और पी तो क्या हो जाएगा, ए पी, ए और माइनस क्यू तो क्या हो जाएगा, डी आर और पी, डी आर पी, डी आर पी, ठीक है। अरे यार देख, पी क्यू पहले आता है ना, अल्फ़ाबेट में लिखा करो ना जी, पी क्यू पहले आता है उसके बाद आर आता है, तो अल्फ़ाबेट में लिखा करो, इसको करें ना। अब इसको इसके साथ ना भाई, तो माइनस ना डी आर और क्यू तो क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी पी माइनस माइनस प्लस डी क्यू, हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर है। अब पूरे में देखना है कि कौन आपस में प्लस या माइनस होगा, ठीक है। ए पी है क्या कहीं पे, ए पी है, ए दे, सॉरी ए क्यू है ना, क्यू है, ए क्यू है, क्यू है कहीं पे, ओ दे कहूँ मोला नहीं दिखे, हो गया। ए क्यू एक ठने प्लस एक ठने माइनस, ठीक है, कट गया, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ, ए माइनस में और प्लस में है ना। डी पी क्यू है कहीं पे, ये माइनस हो गया, माइनस डी पी आर, है ना, डी क्यू है, ये तो है ना, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। डी आर वाला है क्या, ए पी और ये दोनों माइनस हो गया, और डी क्यू आर है क्या, डी पी है, सब कैंसर, है ना। बराबर में क्या है जी, जीरो आ गया ना, राइट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड आया, आर एच एस, ये लो, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया, कुछ नहीं करना, मारते जाना राकट, सबो जाही कि नहीं जाही, और मान लो जाए नहीं जाही तब फिर का हो ही, कोई ना कोई बच जाही तो और दिक्कत है। एमें मान लो बाज के मान लो डीपी, तो ये जगह तो राइट साइड में हमारा जीरो लाना है ना, लाना है कि नहीं है, तो भैया जीरो लिख दूँ, मान लो अगर कहूँ जगह गड़बड़ हुआ तो रही तब बोले नहीं, कटा कट कट लिखो जीरो,
अब कौन है नहीं देखे भैया, वो इतना सा टर्म है वो देख भी नहीं करे वो, समझ गए। हाँ, और आप लोग ना बस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना, एक देखो मल्टीप्लाई करने आता है आपको, एक एक ठने ऐसे यहाँ पे ना ऐसे उंगली में रख रख के, हाँ एक गुना हुई इसकी नहीं हुई, एक गुना हुई इसकी नहीं हुई, ये बसला देखना है ना, समझ गए कि नहीं। तो इसी तरीके से बनेगा। आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ओवरऑल हुआ क्या है, देखो ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल हुआ है हमने क्या किया, पीथ टर्म का ए रखे, देखो इधर पीथ टर्म का ए हुआ, उसके बाद क्यूथ टर्म का ए बी हुआ, फिर आर्थ टर्म का क्या हुआ, सी हुआ, ठीक। उसके बाद हमने जो जो ए बी सी की वैल्यू आया, देखो पहले समीकरण से ए का वैल्यू आया, दूसरे समीकरण से बी का वैल्यू आया, तीसरे समीकरण से सी का वैल्यू आया, तीनों को हमने क्या कर दिया, गिवन जो स्टेटमेंट था उसी में हमने क्या कर दिया, वैल्यू को रख दिए, रखे हैं, ठीक। फिर हमने पुट कर दिए, सॉरी इनटू कर दिए, आपस में इनटू कर दिए, हो गया उतना आएगा, समझ गए क्या, ठीक है। तो ये सब आप लोग बना लेना, ज़्यादा